हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है रीजनिंग में। कैलेंडर। हमने बताया था आपको कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। और हम मैथ्स में 2 चैप्टर कंप्लीट हम अपने कर चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी और प्रतिशतता, ठीक है। और इसमें हमारा ये जो चैप्टर हो जाएगा वो 5वां चैप्टर हो जाएगा। इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। ये हो जाएगा पहला चैप्टर, उसमें कथन एवं निष्कर्ष। और दूसरा चैप्टर हमारा हो जाता है असमानता। और तीसरा चैप्टर हो जाएगा हमारा फिगर काउंटिंग, मिस्टेट आकृति गिनना। और चौथा चैप्टर मैं करा चुका हूँ आपको क्लॉक, ठीक है। तो 5वां चैप्टर आज पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको हो सकता है पहले यदि आपने कैलेंडर पढ़ा हो तो आपको चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस लगें, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि आज जो हम कैलेंडर पढ़ेंगे, 3 चीज़ें हम अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो हम दुनिया का कोई सा भी सवाल कैलेंडर का वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। अब जैसे कि मैं आपसे कहूँगा कि 10 अक्टूबर 1998 को कौन सा दिन होगा। 10 अक्टूबर 1998 का दिन निकालिए। तो मैं आपको बताऊं, मैं इसे बहुत आराम से आपके सामने सॉल्व कर सकता हूं। मिस्टेक 3 और 1 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 84, 16 और 16 का हो जाएगा 6 और 3 9 और 1 10। मिस्टेक 84, 10 6 16 और 6 का हो जाएगा 8 और 3 11 और 1 12, ये 7। मिस्टेक सैटरडे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सैटरडे इसका आंसर निकल के आएगा। अब आपको मैं बताऊं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब ये रियलिटी तो ये है दोस्तों कि रियलिटी तो ये है इन चीजों में कि ये आराम से बहुत सारी चीजें सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कोड हैं जो कि मैं आपको ईयर कोड ही याद कराऊंगा। सबसे पहले आपको चीजें डिफरेंस लगेंगी, मुझे पता है कि हर ईयर के कोड रखने की क्या जरूरत है। तो सर बिल्कुल जरूरत है। अगर हम करें आगे तो देखिए दोस्तों, करते हैं आगे। अगर मैं आपके सामने कोड्स की बात करूं तो देखिए दोस्तों, हमें 3-4 चीजें बहुत अच्छी याद रखनी होंगी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, हम कोड बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम 1900 का कोड बनाएंगे। 1900 बनाने की कुछ नहीं, हमें बस इन चीजों को याद रखना होगा। 1900, 1901, 1902 और 1903। मीन्स डेट 1 2 और 3, यही चीजें याद करनी है बस हमें। अगर ये चीजें आपको याद हो गई तो यकीन मानिए दोस्तों, कैलेंडर का कोई सवाल आपसे नहीं बचने वाला, ठीक है। 4 के स्लॉट हम बनाएंगे। 1904, 1905, 1906 और 1907। मेरी डेट इसका हो जाएगा 5 6 7 और 8, ठीक है। अब बात करते हैं 1908 की, 1909 की, 1910 की, 1911 की, ठीक है। 10 इसका हो जाएगा कितना, 10 11 12 और 13, ठीक है। ये कोड हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं 1912 की, 1913 की, 1914 की और 1915 की, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 2 3 और 4, ये कैसे आ रहे हैं मैं आपको अभी चीजें आसानी से सिखाऊंगा कि ये हमारे आ कैसे रहे हैं कोड, ठीक है। 1915 हो गया। उसके बाद में भी बात करते हैं 1916, 1917, 1918, 1919। इसका कोड हो जाएगा 6 7 8 और 9, ठीक है। अगली बात करते हैं 1920, 1921, 1922 और 1923। ये हो जाएंगे 4 5 6 और 7, ठीक है। और लास्ट कोड 1924, 1925, 1926 और 1927, ठीक है। 2 3 4 और 5, ठीक है। ये आपके सामने इतने ईयर के कोड हैं, ठीक है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि ये कोड हमने याद कर लिए ना
अब याद करने का तरीका इनका क्या होगा, मैं आपको चीज़ें अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपने ये कोड याद कर लिए तो यकीन मानिए कि आप दुनिया की कोई सी भी ईयर हो, कितना ही भी पीछे चले जाए, 1600 हो, 2500 हो, 5000 हो, कुछ भी हो, मुझे कोई से भी सवाल में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, यदि 1900 हमारे पास में दे रखा है तो 1900 को हम 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 0 है 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ठीक है। इतनी चीजें आती हैं। 1900 यदि लास्ट में 0 है तो 0, 1, 2 और 3, ठीक है। 1904, 4 में प्लस 1 कर देंगे, 4 में प्लस 1 कर देंगे 5, इसमें फिर प्लस 1 6, इसमें फिर प्लस 1 7, 1907 का 8 प्लस 1, ठीक है। इस वाले स्लॉट में प्लस 1 हो रहा है। अगर बात करते हैं इस वाले स्लॉट की तो इसमें प्लस 2 हो रहा है। 8 और 2 10, 9 और 2 11, 10 और 2 12, 11 और 2 13, ठीक है। चीजें समझ में आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 1912 का 1 2 3 4 कैसे आया। तो आप ये देख सकते हैं कि यदि मैं 2 में से 1 को माइनस करूं, 2 में से 1 को माइनस करूं तो मेरा कोड बनेगा 1, 3 में से 1 को माइनस करूं तो 2, 4 में से 1 को माइनस करूं 3, 5 में से 1 को माइनस करूं 6 4, ठीक है। उसके बाद में 1916 की बात करते हैं। लास्ट वाली संख्या आपकी लिखी हुई है आपके आंखों के सामने, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं 1920 की। 1920 का कोड आ रहा है भैया 4, ठीक है। अब मैं 2 और 0 को जोड़ूंगा तो दोस्तों कितना होगा 2, और प्लस 2 और कर दूंगा साथ पे, 2 और 0 2, 2 और 2 4, 2 और 0 क्यों जोड़ा भाई, अगर मैं इस कोड की बात करूं तो 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 इसमें जोड़ देंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की जोड़ूं तो 4 प्लस 2 बराबर 6 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं 5 और 2 7 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 7, ठीक है। चीजें अच्छे से आती हैं आपको समझ में। उसके बाद में बात करते हैं 2 3 4 5 कैसे आया। 2 3 4 5 कैसे आया, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 4 में से 2 को घटाता हूं तो 2 आता है, 5 में से 2 को घटाता हूं तो 3 आता है, 6 में से 2 को घटाऊं तो 4 आता है, 7 में से 2 को घटाऊं तो मैं 5 आता है। अब क्या सर हमें और भी कोड याद रखने होंगे? बस अब ईयर में यदि मैं बात करूं, अगर मैं सालों की बात करूं तो हमारे पास में बस ये 27 कोड हैं। अगर ये 27 कोड हमने याद कर लिए तो हमें कोई सी भी ईयर में कोई सा भी कोड निकाल लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यदि मैं बात करूं सर कि क्वेश्चन तो 1927 तक ही थोड़े ही आएगा भाई, बाद में पॉइंट है, क्वेश्चन 1927 तक ही थोड़े ही आएगा। क्वेश्चन में तो 1930 भी कह सकता है, 1940 भी कह सकता है, 1919 भी कह सकता है। 1919 का तो हालांकि हमारे पास में है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 1930 का कोड क्या होगा, अब हमें यहां पर एक चीज याद रखनी होगी। 1930 कोड निकालने के लिए मैं यदि आपसे कहूं तो ये हो जाएगा भैया 1930 का कोड हो जाएगा हमारे पास में 2। सर ये कैसे आया, अब हम बात करते हैं। देखिए सर 27 तक के कोड हमने याद कर लिए, उसके बाद में एक चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे, 3 वैल्यू 28 56 84। अब सर ये क्या है, 28 56 और 84 क्या है, तो देखिए दोस्तों, हमेशा जब 1927 या 27 के आगे की ईयर की बात करें सवाल, तो भैया हम क्या करेंगे, अगर 1930 है तो पास वाली वैल्यू देखेंगे सर कितनी है, 28 है। इसको 1930 तो अलग हमारे पास में है, अब इसको हम एज्यूम करेंगे कि ये 1928 है, और 1930 में से यदि 1928 जाएंगे तो हमारे पास में 2 बचेंगे, मींस डैट 1930 में से 28 जाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेंगे, 1902, और 1902 का कोड में मेरे पास में है क्या, 2, और वही मैंने लिखा था कि 1902 का कोड कितना हो जाएगा, 2। चीजें आती हैं समझ में। अगर मैं बात करूं कि दोस्तों आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 1940 का कोड मुझे बताइए, तो 1940 में से हम 28 माइनस करेंगे। पहले 28 क्यों माइनस करें, 56 क्यों नहीं करें, 56 तो माइनस होंगे ही नहीं। पास वाली वैल्यू देखेंगे, 1940 में से 28 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 1912, और 1912 का कोड हमारे पास में है क्या, 1। चीजें आती हैं समझ में। 1940 का कोड क्या हो जाएगा, 1, ठीक है।
चीज़ें आती हैं समझ में। अगर मैं बात करूँ 1960, तो 1960 में अब 28 घटाने की जरूरत नहीं, छोटी वाली पास वाली वैल्यू है हमारे पास में क्या 56। अब 56 इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 1904, और 1904 का कोड हमारे पास में है क्या 5, मीन्स डेट 1960 का कोड हो जाएगा हमारे पास में 5। चीज़ें आती हैं समझ। उसके बाद में बात करते हैं सर 1990 का कोड क्या होगा। 1990 का कोड क्या होगा, तो 90 के पास में क्या है 84, और 84 को घटाएंगे कितने बचेंगे 6, और 1906 का कोड हमारे पास में क्या है 7, मीन्स डेट 1990 का कोड कितना हो जाएगा हमारे पास में 7। चीज़ें आती हैं सर समझ, चीज़ें आती हैं समझ या नहीं, बिल्कुल आती हैं। अगर मैं बात करूं सर 2000 ईयर भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। इन्हीं चीज़ों पर हम आगे गौर करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही होंगी, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार आप सारी चीज़ों को कंप्लीट कर देने दीजिए, उसके बाद में आप दुनिया का कोई भी सवाल लेके आना, देने या पूछने वाला, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब मैं यदि आगे की बात करूँ, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि अब मैं बात करता हूं 10 अक्टूबर, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बताया, 1998 को कौन सा दिन होगा, 10 अक्टूबर 1998 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 7 का भाग दूंगा, मैं इन सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 हासिल का बचेगा, पिलर अक्टूबर का 1 होता है। अब बस यहाँ पर आप इन्हें मत देखिए, केवल और केवल ईयर निकालना सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ईयर निकालना सिखा रहा हूँ, 1998 है। अब मुझे बताइए सर कि आपको 1998 के पास में 1984 दिख रहा है, ठीक है। 1998 में से मैं 84 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास में 14, ठीक है। अब 1914 का क्या मेरे पास में कोड है, बिल्कुल है सर, क्या है 3 कोड है, और 3 दूनी 6 और 1 7, ये होता है मेरा शनिवार, ठीक है। चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, बिल्कुल। बस अभी मैं आपको ईयर निकालना बता रहा हूँ, आप इनको जैसे कि 10 का मैंने 3 लिख दिया, अक्टूबर का 1 लिख दिया, इन चीज़ों पर आप बिल्कुल फोकस मत करिए, आपको अभी कंफ्यूजन होगा। बस आप ईयर देखिए कि ईयर का कोड कैसे निकाला, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 1997 का कोड बताइए मुझे। अब 1997 से 84 घटाइए, सर कितना बचेगा 7 6 13, 1997 में से 84 घटाएंगे तो 1913 बचेगा। अब 1913 का कोड आप मुझे बताइए कितना होता है 2, तो इसका कोड भी हो जाएगा 2। चीजें आती हैं या नहीं। अगर मैं बात करूं 1970 की, 1970 में से 56 घटाएंगे कितना बचेगा 1914, और 1914 का कोड मेरे पास में 3, तो 1970 का कोड भी हो जाएगा भैया 3, ठीक है। चीजें आती हैं। देखिए दोस्तों, आपको अभी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप इन चीजों को ध्यान रखिए कि हमने ईयर का कोड कैसे निकालना सीख रहा हूं, ईयर का कोड कैसे निकालना सीख रहा हूं। आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा, अभी बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरज रखिए। मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, 28 में से घटाना था, 56 में से घटाना था, और 84 में से घटाना था, ठीक है। ये 28 का पहाड़ा है, 28 एकम 28, 28 2 56, 28 3 84, ठीक है। अब बात करते हैं सर कि क्या हम 1900 के ही कोड निकाल पाएंगे, क्या हम 1900 के ही कोड निकाल पाएंगे, क्या 2000 का कोड नहीं निकालेंगे, क्या 1700 का कोड नहीं निकालेंगे, क्या 1800 का कोड नहीं निकालेंगे, सर बिल्कुल निकालेंगे, सर बिल्कुल निकालेंगे। हमको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि मेरे पास में 1700 पूछा है, 1700 का अब कोड क्या होगा, आप मुझे बताइए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। 1700 का कोड क्या होगा, तो 1900 के कोड में +4 कर दो, ये 1700 का कोड आ जाएगा, कोड आ जाएगा। कैसे, 1900 का कोड कितना है सर 0, 0 में यदि मैं 0 में 4 जोड़ दूं तो मेरा 4 आ जाएगा, और यही मेरा दोस्तों 4 1700 का कोड होगा। चीजें आती हैं समझ में। अगर मैं बात करूं सर 1704 का कोड क्या होगा, 1704 का कोड क्या होगा सर,
तो आपको 1904 का कोड देखना है, और 1904 का कोड हमारे पास में क्या है 5 प्लस फिर से 4 बराबर इसका कोड आ जाएगा 9। 1904 का कोड क्या था, 1904 का कोड 5 और 5 और 4 9, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1730 का कोड क्या होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप 1730 का कोड ना निकालकर 1930 का कोड निकालिए, क्योंकि हमने जो आधार वर्ष रखा है दोस्तों वो आधार वर्ष रखा है 1900, ठीक है 1900 रखा है। 1930 का कोड मैंने अभी निकालना सिखाया, क्या किया 1930 में से 28 माइनस करेंगे 1902 बचेगा, और 1902 का कोड क्या होता है सर 2, और 2 तो वो हो गया, और 1700 है, इसका मतलब मेरे को इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, मींस डेट 1730 का कोड हो जाएगा हमारे पास में 6। ये कोड सही है या नहीं हम क्वेश्चन करेंगे, आप बहुत अच्छे से समझ में जाएंगे। अगर मैं समय की बात करूं कि कैलेंडर में कितना समय लगेगा, तो दोस्तों केवल और केवल 3 दिन में हम पूरा कैलेंडर कर लेंगे। आज की क्लास, कल की क्लास और परसों की क्लास, और अगले दिन से हम SI मींस डेट साधारण ब्याज स्टार्ट करने वाले हैं, चीजें आपको पता है। भाई 1730 का कोड हमने निकालना सीखा। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 1770 का कोड बताइए सर मेरे को, आपको 1770 का कोड निकालना ही नहीं है, 1770 को भूल जाइए, 1970 का कोड निकालिए। और 1970 का कोड कब निकालेंगे, जब हम उसमें से 56 घटाएंगे। अब 56 घटाया 1914 बचा, और 1914 का कोड है हमारे पास में 3, और 3 लिखो और 1700 है, इसका मतलब 4 जोड़ दीजिए, 4 3 7 हो गए। आती हैं चीजें समझ में। अब मैं आपको अगली चीजों की तरफ रुक कराता हूं। मीन डेट मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि यदि 1700 की बात हो रही है, यदि 1700 की बात हो रही है, तो 1700 के कोड को निकालने के लिए 4 जोड़े, मैं ये लिख सकता हूं यहां पर 4 जोड़े। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है या नहीं, आपको अच्छे से चीजें दिख रही हैं ना, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 1800 के कोड की तरफ, 1800 के कोड की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये यहां तक चीजें आई, ये चीजें होगी और एक ये चीजें होगी, मैं सारी चीजों को आपको पूरा डिराइव कर दूंगा यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं 1800 की तरफ। सर 1800 में क्या करना पड़ेगा, तो 1800 में मेरी सेव दियो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्लस का 2 जोड़ दें, 1800 का कोड आ जाएगा। मीन डेट 1900 के कोड में 2 जोड़ दीजिए, आपको 1800 का कोड मिल जाएगा। कैसे, अगर मैं बात करूं सर 1804 का कोड क्या होगा, 1804 का कोड क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, 1804 को भूल ही जाइए, आपको 1904 का कोड लेकर आइए। और 1904 का कोड मैं आपको बता चुका हूं कितना होता है 4, तो 4 तो सर 1904 का आ गया, और मैंने बताया कि 2 जोड़ दीजिए, मीन डेट 6 आ गया 1804 का कोड, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 1860 का कोड बताइए सर, 1860 का कोड बताइए, तो 1960 का कोड निकालना होगा, और 1960 का कोड मतलब जब निकाल सकते हैं जब हम उसमें से 56 घटाएं, क्योंकि 1960 56 के पास है, और 1960 में से जब मैं 56 घटाता हूं तो मुझे मिलता है 1904, और 1904 का कोड हमारे पास में 4, और 4 मेरे पास में कोड है, और 1800 का निकालने के लिए मेरे को 2 जोड़ना पड़ेगा, मींस डेट 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। चीजें आती हैं अच्छे से समझ में, आती है या नहीं, बिल्कुल आती है ना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसको मैं मिटाकर ऊपर लिख लेता हूं, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है ना। 1800 मींस डेट प्लस 2 जोड़े, और जोड़ना किसमें है दोस्तों, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, 1900 के कोड में है ना, 1900 के कोड में। अब बात करते हैं सर 1700 ले लिया, 1800 ले लिया, 1900 हमारे पास में है, सर 2000 के में क्या करना होगा, बिल्कुल सही सवाल है सर, 2000 के में क्या करना होगा, तो 2000 के में कुछ नहीं करना है दोस्तों, -1 कर दीजिए 1900 के कोड में, 2000 का कोड निकल आएगा, -1 कर दीजिए 1900 के कोड में। जैसे 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 अगर मैं बात करूं कि दोस्तों 2004 का कोड क्या होगा, तो 2004 का कोड ना निकालकर हम क्या करेंगे, 1904 का कोड निकालेंगे। बार बार चीजों को इसलिए बता रहा हूं कि आपको इन चीजों में कोई परेशानी ना आए, ठीक है। अब 2004 का कोड निकालने के लिए 1904 का कोड मुझे बताइए, 1904 का कोड क्या होता है,
1904 का कोड दोस्तों क्या होता है? 1904 का कोड होता है 1904 का कोड क्या होता है? 5। ठीक है, 1904 का कोड क्या होता है? 5। और 5 तो इसका आ गया दोस्तों। ठीक है, 1904 का निकाला क्योंकि हमें 2004 का चाहिए था, और 2004 का जानने के लिए हमने क्या किया? 1904 का निकाला, और 1904 का कोड हमारे पास में है 5। अब 5 कोड है हमारे पास में 1904 का। तो मैंने आपको बताया कि 2000 का कोड निकालने के लिए -1 कर दीजिए। मीन्स डैट 2004 का जो कोड होगा वो 4 होगा। ठीक है, अभी हम केवल शताब्दी ईयर्स की बात कर रहे हैं, शताब्दियों के कोड निकाल रहे हैं। देखिए, समय इसलिए ज़्यादा लग रहा है दोस्तों क्योंकि आपको थोड़ी सी उलझन भरी चीज़ें लग रही होगी, मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपने ये चीज़ें कर ली ना तो यकीन मानिए कैलेंडर में कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ दोस्तों कि 2000 का कोड निकालने के लिए -1 करना होगा। ठीक है, और किस में करना होगा इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे? 1900 के कोड में। एक और ले लेते हैं वैल्यू कि 2068 का कोड क्या होगा? बताइए आप, 2068 का कोड निकालिए। आपको आता है निकालना? भाई 68 का कोड निकालने के लिए 1968 का कोड निकालेंगे, और 1968 का कोड निकालने के लिए 56 उसमें से माइनस करना होगा। 56 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1912 बचेगा, और 1912 का कोड कितना होता है? मैंने आपको बताया है 1। 1912 का कोड, इसका मतलब 1912 का कोड जो 1 होगा वो क्या होगा? 1 तो ये हो गया। ठीक है, ये 1968 का कोड हो गया है ना भाई। 1912 का कोड किसका कोड लेकर आया है? 1968 का। क्यों? क्योंकि 1968 में से मैंने 56 घटाया तो मेरे पास में कितना बचा? 1912, और 1912 का कोड होता है 1। मीन्स डैट मैं ये कह सकता हूँ कि 1912 का कोड आया 1, जो कि डिनोट कर रहा है 1968 के कोड को, और 1968 का कोड तो इसका मतलब 1 हो गया। तो अगर हमें 1968 का कोड 1 है और 2068 का कोड पूछे तो उसमें से -1 कर दीजिए, बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, चीजें आती हैं अच्छे से समझ में? चीजें आती हैं अच्छे से समझ में या नहीं? बिल्कुल आती है ना। अब बताइए सर, हमारे पास में क्या हुआ? मैं ये कह सकता हूं कि ये लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 1700 का कोड निकालने के लिए 1900 के कोड में 4 जोड़ दीजिए। 1800 का कोड निकालने के लिए 1900 के कोड में 2 जोड़ दीजिए। 1900 का कोड निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा क्योंकि 1900 तो हमारे पास में आधार वर्ष है, हमारे पास में सारे कोड हैं। और 2000 का कोड निकालने के लिए 1900 के कोड में -1 कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर कि हमारे पास में 17, 18, 19, 20 इतने सालों के तो हम कोड निकाल सकते हैं, लेकिन क्या अगर हमारे पास में 2400 का कोड पूछ लिया तो क्या करेंगे? 1600 का कोड पूछ लिया तो क्या करेंगे? 2100 का कोड पूछ लिया तो क्या करेंगे? बताइए, 1300 का कोड पूछ लिया तो क्या करेंगे? सर उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे दोस्तों कि मैं यहां पर लिख लेता हूं कि 1700, 1800, 1900 और 2000। ठीक है, चीजें दिख रही हैं ना आपको? चीजें दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं सर। अब एक बात बताइए सर कि अगर मैं इसमें 400 साल के बाद में कैलेंडर रिपीट होता है, या ये मैं ये कह सकता हूं कि 400 साल के बाद या 400 साल के एकदम पहले हर ईयर का कोड जो है वो रिपीट होगा। मीन्स डैट मैं ये कह सकता हूं कि सर 17/4/2100 प्लस 400 कर दिया, और 17 में से -400 गए 1300। मीन्स डैट यदि मेरे पास में 1700 का कोड पता है दोस्तों तो मैं 2100 का कोड निकाल सकता हूं या 1300 का कोड निकाल सकता हूं, या मैं यह कह सकता हूं कि 1700 में जो सालों का कोड होगा वही 2100 में सालों का कोड होगा, वही 1300 में सालों का कोड होगा। मीन्स डैट 1700 का यदि कोड मेरे पास में 1700 का कोड को कैसे निकालेंगे? पहले 1900 का कोड देखेंगे। 1900 का कोड है 0, और 1700 का कोड निकालने के लिए हमें को +4 करना होता है।
तो 1700 का कोड कितना आया 4। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 1700 का कोड यदि 4 है तो 2100 का कोड भी 4 होगा और 1300 का कोड भी 4 होगा। +4 -4 और सारे के सारे इसी टाइप से हमारे आ जाएंगे। इसमें भी +400 कर दीजिए, 18 4 2200 हो जाएगा और इसमें भी -400 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 1400। इसमें +400 कर दीजिए, 19 4 2300 का कोड और इसमें माइनस कर दीजिए 1500 का कोड आ जाएगा -400। ठीक है, उसके बाद में इसमें +400 कर दीजिए, 2400 का कोड रिपीट होगा 2000 के कोड के और 1600 का कोड रिपीट होगा 2000 के कोड के। ठीक है, चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। देखिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई। क्या क्या चीजें सिखा दी मैंने आपको कि सबसे पहले तो हमने आधार वर्ष 1900 माना और 1927 तक हमने सारे कोड निकालने सीखे। उसके बाद में हमने क्या किया, जब आधार वर्ष 1900 था और 1927 तक हमने कोड निकालने सीखे, उसके बाद में 1927 से आगे कैसे कोड निकाले जाएंगे वो हमने 28, 56 और 84 सीखा। उसके बाद में सर क्या हम 1900 के ही कोड निकाल सकते हैं? क्या 1700, 1800, 2000 के कोड नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हम 1700, 1800, 1900, 2000 के ही कोड निकालेंगे? क्या उनसे फालतू नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास में 1700 का कोड है तो 2100 का भी कोड है, 1300 का भी कोड है। अगर मैं बात करूं 2500 का कोड कैसे निकालेंगे? सर 2500 का कोड ऐसे निकाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है, +400 जोड़ दीजिए। मीट एट में ये यहां कह सकता हूं कि 1700 का कोड रिपीट होगा 2100 का कोड, 2100 का कोड रिपीट होगा 2500 का कोड। ठीक है, इसी प्रकार 18 4 22 4 2600 इतने पूछे नहीं जाते, लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर मैं इतने कोड याद कर लेता हूं और मैं निकालने सीख लेता हूं तो दुनिया का कोई सा भी ईयर आ जाए मैं उसके कोड निकाल लूंगा। ठीक है, चीजें आती हैं अच्छे से समझ में आपको? ठीक है, अब दोस्तों अब आपको ये सारी चीजें तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आप ईयर निकालना सीखिए, ईयर का कोड निकालना सीखिए। कल हम मंथ और दिन और देख लेंगे। उसके बाद में हम इतने क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, इतने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे कि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री हो गए, इन चीज़ों को याद रखिए। मान सकता हूँ आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अब कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। क्लास पसंद आ रही हैं तो कलश कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़िए दोस्तों, है ना, और अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए इन क्लासेस का यूज़ करिए, उपयोग करिए। ठीक है, आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।